हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है सभी के। तो आज हम चौथा डीआई देखना चाह रहे हैं। आज हमारा डीआई का 4th क्लास है। तो यहाँ पर भी हम बॉयज और गर्ल्स के बेसिस पर एक डीआई देखेंगे, जहां पर हमको डाटा पहले एक्सट्रैक्ट करना होगा, फिर उसका क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। 5 क्वेश्चन जनरली रहता है एक डीआई में, ठीक है। बस तो चलो शुरू करेंगे। ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर है, बिल्कुल सही। तो चलो शुरू करते हैं। क्या क्या दिया हुआ है हमको पहले निकालना होगा, फिर देखना होगा, उसके बाद हम करेंगे। चलो बॉयज और गर्ल्स के बेसिस पर दिया हुआ है। मैं पहले डाटा लिख लेता हूं, बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है। ए बी सी डी ई 5 दिया गया है, ठीक है। इवेंट 5 इवेंट्स दिया गया है, उसके में बॉयज और गर्ल्स का डाटा दिया गया है। तो इवेंट ए में कितने बॉयज हैं, बी में कितने बॉयज हैं, सी में कितने बॉयज हैं, डी में कितने बॉयज हैं और ई में कितने बॉयज हैं, ये मुझे निकालना है। पहले लिख लेना है ताकि आसान रह जाए, ठीक है। चलो तो बॉयज को वो रिप्रेजेंट करता है रेड कलर से एंड गर्ल्स को रिप्रेजेंट करता है वो ब्लैक कलर से। चलो तो बॉयज का पहले इवेंट में बॉयज है, देखो 50-50 के गैप में दिया गया है, ठीक है। 50-50 में गैप में दिया गया है और जो छोटा लाइन खींचा गया है उसका वैल्यू है 10, ठीक है। क्योंकि जो 850 एंड 900 या फिर 900 एंड 950 उसके बीच में जो 4 लाइन दिया गया है और 5 बॉक्सेस प्रेजेंट है, तो एक बॉक्स का वैल्यू है 10, ठीक है। तो चलो ए का वैल्यू है 910, ए का वैल्यू है 910। पहले मैं बॉयज का लिख लेता हूं। बी का वैल्यू है मेरा 880। इवेंट बी में। इवेंट सी में कितने बॉयज प्रेजेंट होंगे, 970 बॉयज प्रेजेंट होंगे, 970। अब इवेंट डी में 1140, ओके। इवेंट ई में 1270, ठीक है। इतने बॉयज प्रेजेंट होंगे। अभी हम देखेंगे गर्ल्स। इवेंट ए में कितने गर्ल्स प्रेजेंट होंगे, 1010। इवेंट बी में कितने गर्ल्स प्रेजेंट होंगे, 1190। इवेंट सी में 1370। इवेंट डी में 1230, 1230। इवेंट ई में 1340। तो ये मैंने डाटा लिख लिया, ठीक है। ये मैंने डाटा लिख लिया। चलो अब हम देखेंगे क्वेश्चन दिया गया है कि इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स द नंबर ऑफ गर्ल्स वेयर 400 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। ऐसे कौन सा इवेंट है जहां पर नंबर ऑफ बॉयज 400 ज्यादा है, नंबर ऑफ गर्ल्स 400 ज्यादा है नंबर ऑफ बॉयज से। तो देखो यहां पर देखो 910 1010 100 ज्यादा है, 880 1190, 310 ज्यादा है, 970 1370। तो देखो यहाँ पर सीधा सीधा 400 का डिफरेंस आता है। एंड ये जो 400 का बॉयज गर्ल्स से 400 कम है, इसका मतलब ये है कि गर्ल्स बॉयज से 400 ज्यादा है। तो इवेंट सी में मेरा आंसर हो गया इवेंट सी में बॉयज माइनस गर्ल्स। सीधा लिख लेता हूं ताकि डाटा भी रह जाए हमारे पास। तो बॉयज कितना है, सॉरी बॉयज माइनस गर्ल्स नहीं, गर्ल्स माइनस बॉयज इक्वल्स टू गर्ल्स कितने हैं 1370 माइनस बॉयज कितने हैं 970। तो 400 का डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। कहां पर 400 का डिफरेंस, आपको इतना नहीं करना है, बस इवेंट सी आंसर होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, इवेंट सी। लेकिन मैंने डाटा इसलिए लिख लिया कि ताकि आपको समझ में आ जाए कि 1370 माइनस 970 इक्वल टू 400। डायरेक्ट ऐसा होता है, डाटा मैंने लिख लिया बस, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ बॉयज इन इवेंट ए बी एंड सी टू दैट ऑफ एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स इन द सेम इवेंट, ठीक है। दैट मींस ए बी एंड सी में एवरेज नंबर ऑफ बॉयज निकालो, ए बी एंड सी में एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स निकालो, फिर दोनों का रेशियो ले लो, ठीक है। चलो बॉयज का पहले निकालते हैं, 910 प्लस 880 प्लस 970 डिवाइड बाई 3, ये हो जाएगा ना 9 9 18 8 26 2600 2690 प्लस 70 यानी कि 2760,
2760 बाई 3 कितना हो जाएगा 920। तो ये हो गया एवरेज नंबर ऑफ बॉयज। ठीक है, अभी एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स निकालूंगा, वही सेम इवेंट यानी कि ए बी एंड सी मुझे दिया गया है। तो देखो 1010 प्लस 1190 प्लस 1370 डिवाइड बाई 3, यही होगा 11 10 21 13 34 ये हो गया 3570 बाई 3। देखो हो रहा है या नहीं, 11 3 जा 33 to 1190। ठीक है, ये मैंने एवरेज निकाल लिया। ये क्या है, एवरेज किसका है, गर्ल्स का है। अभी मुझे रेशियो पूछा गया है, कि बॉयज टू गर्ल्स, दैट मींस 920 डिवाइड इज टू 1190। तो 0 से 0 कट गया, 92 इज टू 119। ये कहीं पर भी नहीं कटेगा। ठीक है, तो देखो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 92 इज टू 119। ठीक है, चलो नेक्स्ट, इजी सवाल है। ठीक है, इसको पहले नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन ऑल द इवेंट्स टुगेदर आर अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन ऑल द इवेंट्स टुगेदर। फिर सारा का सारा ऐड करो 9। अच्छा, इतना तक कितना आया था मेरा, 2760 आया था ना, 2760 आया था। ठीक है, और गर्ल्स थर्ड तक आया था 3570। ठीक है, तो 2760 से मैंने ऐड करूंगा 1200 1100 कितना होगा 2300 प्लस 110 2410। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा 5170, यही हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ बॉयज पूछा गया है। ठीक, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स यहां तक गया था 3570, इसे मैं ऐड करूंगा 13 12 25 70। 35 एंड 25 कितना होगा 60 होगा, प्लस 61 40 यहां पर आ जाएगा। ठीक है, तो पूछा गया है कि द टोटल नंबर ऑफ बॉयज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी कि 5170 डिवाइड बाई 6140 इंटू 100। कैलकुलेट कुछ वर्ष करना है। ठीक है, तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, देखो 517, अच्छा डायरेक्ट ही इसको कर दो, या फिर देखो ये 2 बार कट जाएगा ना, 2 बार में 3307, ये 50 बार कट जाएगा, है कि नहीं, कट जाएगा 13 10 नहीं, और कहीं पर नहीं कटेगा। 517 2500 25850 डिवाइड बाई 307। ठीक है, तो 307 में ये कितने बार कटेगा, 8 बार कट जाएगा, कितना होगा 24 56 हो जाएगा ना, 15 - 6 9, यहाँ पर 7 - 5 2, ये 1 ये 0, फिर यहाँ पर कितने बार कट जाएगा 4 बार कट जाएगा, 300 जो 1228 है कि नहीं, फिर 90 - 28 कितना करेंगे हम 62। ओके, 62 0 जो अगर आएगा तो 84.2, दैट मींस अप्रोक्सीमेटली 84%। ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है। देखो अप्रोक्सीमेटली ही पूछ रहा है, कहीं पर एग्जैक्ट डाटा आपको नहीं पूछ रहा है। एग्जैक्ट डाटा अगर पूछेगा तो 84.2%। मुझे लेकिन पॉइंट के बाद एक डिजिट और निकालना होगा, क्योंकि अगर ये 0.5 से ज्यादा एक्सीड कर गया 0.6 0.7 0.8 0.9 तो मुझे 84 को 85 ही लेना पड़ेगा। लेकिन अगर 0.5 से पहले का आएगा 0.1 0.2 0.3 0.4 इवन 0.5 भी अगर आएगा तो मैं 84% ले सकता हूं। ठीक है, बस तो इसीलिए मुझे पॉइंट के बाद एक डिजिट निकालना होगा, बस इतना ही छोड़ दो 84.2%। तो अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर आ जाएगा 84%। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट, if the total number of boys in event B are increased by 25%। ठीक है, इवेंट बी में कितने बॉयज है 88 का 25% इंक्रीज कर दो, यानी कि 1/4 इंक्रीज कर दो, मतलब उससे 220 ऐड कर दो। इसका
25% कितना होगा 220 होगा ना 880 का। तो अगर मैं इंक्रीज कर दूं तो 880 प्लस 220 तो मेरा आ जाएगा 1100। ये इवेंट बी का बॉयज में 25% का इंक्रीज हुआ है। खत्म। एंड द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन इवेंट बी आर इंक्रीज्ड बाय 20%। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स बी, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन इवेंट बी तो 1190 का 20% यानी कि 1/5 कितना होगा देखो यहाँ पर 5 दूनी 10 1 9 5 3 15 4 0 238 तो ठीक है 238 तो 1190 में 238 मिला दो 238। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 8 9 3 12 1 1 1 2 2 4 1 14 28 हो जाएगा। ठीक है, तो पूछा गया है then find the difference between the number of boys and girls in event B। जो नया आप इंक्रीमेंट किए हो उससे डिफरेंस निकालो कि बॉयज एंड गर्ल्स का कितना होगा। तो 1428 से मैं अगर 1100 को माइनस करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा 328। ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर 328। ठीक है, ऑप्शन 3 में है 328। चलो करेक्ट, ये 4 नंबर था। लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम। The total number of boys in event C, D and E are approximately what percent more or less। देखो पहले पूछा गया था what percent मतलब कितना अप्रोक्सीमेट कितना परसेंट है, यहाँ पर पूछा गया अप्रोक्सीमेटली कितने परसेंट ज्यादा या कम है, मतलब A is what percent of B, A minus B divided by B into 100 इस फॉर्मेट में आएगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स C D E। ठीक है, सो C D E का बॉयज कितने ज्यादा है या फिर कम है C D E गर्ल्स के कंपैरिजन में। तो C D E को फिर से ऐड करो 970 प्लस 1140 प्लस 1270 तो 12 प्लस 11 कितना होगा 23 23 प्लस 9 कितना होगा 32 32 33 10 एंड 70 3380 ये हो गया बॉयज। इवेंट की कहां पर पूछा गया है C D E, गर्ल्स का भी वही पूछा गया है। तो 1370 प्लस 1230 प्लस 1340 तो 13 प्लस 12 25 25 प्लस 1 26 प्लस 13 39 40 ये है गर्ल्स इसका C D E का। तो कितने परसेंट मोर और लेस है, तो पहले मैं क्या करूंगा कि 1340 से मैं 3380 को माइनस करूंगा तो 0 14 माइनस 8 6 यहाँ पर 38 38 माइनस 33 कितना होगा 560। ठीक है, तो ध्यान टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स यानी कि गर्ल्स नीचे रहेंगे 3940 गर्ल्स रह जाएंगे, यहाँ पर 560 हो जाएगा इनटू फिर मैं 100 करूंगा फिर कैलकुलेट करूंगा। देखो ठीक है, इसको 2 से काटो 28 इसको 2 से काटो कितना होगा 400 अगर होता तो 200 होता, यहाँ पर 6 कम है तो यहाँ पर 3 कम हो जाएगा यानी कि 197 हो जाएगा। ठीक है, तो 28 बाई 2800 डिवाइड बाई 197। अच्छा अगर मैं इसको 200 देखो 197 को सपोज मैं 200 लिख लूं कितना मेरा आ जाएगा देखो 14% ना, तो देखो अप्रोक्सीमेटली 14% ही आएगा, उससे कम नहीं आएगा। देखो 11 14 से 3% कम हो गया, 12 14 से 2% कम हो गया, 17 14 से 3% ज्यादा हो गया, तो मेरा अप्रोक्सीमेटली पूछा गया है ना तो 14% ही आएगा। देखो यहाँ पर मैं 200 लिया तो 14% आ गया, अगर मैं 197 लेकर एग्जैक्ट कैलकुलेट करता तो मेरा 14.1 आ जाता शायद। तो बस इसको अप्रोक्सीमेट ले लो ना 197, उसके आसपास कोई कुछ है क्या, मतलब 14.2 14.1 ऐसा कुछ है क्या, नहीं है ना। तो क्या करेंगे हम, तो 197 को 200 मान लिया मैंने, 200 मान लिया तो एग्जैक्ट 14 बार कट जाएगा तो 197 होगा, तो 14.1 या फिर 14.05 ऐसा कुछ आएगा ना मेरा टर्म। तो डायरेक्ट इसको 200 ले लो ना, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट भी पूछा गया है, एग्जैक्ट तो नहीं पूछा गया है, तो 14% इज द राइट आंसर। ठीक है, नहीं तो अगर 197 पे करोगे तो ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो मुझे चालाकी से करना है 197 को 200 मानना है और 200 से बस कैलकुलेट करना है। ठीक है, बस तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन था। तो आई होप आज का ये जो डीआई है आपको बहुत अच्छा लगा होगा एंड आपको क्वेश्चन अप्रोच करना धीरे धीरे आप सीख रहे होंगे। डीआई
मतलब आसान है, लेकिन थोड़ा टाइम टेकिंग है अगर हम उसको समझ ले। लेकिन डीआई डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। हम आज तक जितने भी डीआई किए हैं सब मतलब सब कुछ अच्छा चल रहा है। ठीक है, बस तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।